मेरी इन्वेस्टमेंट की कहानी 2000 के दशक के बीच में मैंने अपनी पूंजी नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा एक छोटे रेस्टोरेंट चेन में लगा दिया। एक बड़े इन्वेस्टर ने कंपनी का कंट्रोल लिया और उसका सिस्टम बेहतर किया, लेकिन ये सुधार शेयर की कीमत में नहीं दिख रहा था। सीईओ की बातें और काम दोनों सही लग रहे थे। मुझे ये मौका बहुत अच्छा लगा, तो मैंने पूरा दांव लगा दिया। सीईओ का रवैया बदलने लगा। कुछ सालों बाद सीईओ का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। पहले हम दोनों की पार्टनरशिप बराबरी की थी, लेकिन अब वो तानाशाही जैसा बिहेव करने लगा। जैसे पानी धीरे धीरे उबलने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता, वैसे ही ये बदलाव आया। बेचने में देर कर दी मैंने। उस इन्वेस्टमेंट से बहुत मुनाफा कमाया था और मुझे उसकी ग्रोथ पर यकीन था। इसलिए मैंने जल्दी बेचने का फैसला नहीं किया। लेकिन जब बातें हद से बढ़ गईं, तो मुझे मजबूरी में अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। मैं सौभाग्यशाली था कि और नुकसान होने से पहले बाहर निकल गया। छोटे छोटे मसले बढ़ते गए। सीईओ की हर गलती शुरू में छोटी लगती थी और समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने दूरी से देखा तो असलियत सामने आई। मामला बहुत बिगड़ चुका था। इनर्टिया डिफॉल्ट का मतलब, अब लेखक बताते हैं कि यह कहानी इनर्टिया डिफॉल्ट को समझाने के लिए है। इसका मतलब है हम वही करते रहते हैं जो पहले से कर रहे हैं, भले ही वो अब हमारे लिए सही ना हो। बदलाव लाना मुश्किल लगता है, इसलिए हम बदलाव से बचते हैं, इवन अगर वो हमारे लिए बेहतर हो। इनर्शिया का असली मतलब, इनर्शिया एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है सुस्ती या जड़ता। साइंस में इसका मतलब है कोई चीज अपनी हालत नहीं बदलती जब तक उस पर कोई ताकत न डाले। जैसे जो चीज रुकी है वो रुकी रहती है और जो चल रही है वो चलती रहती है जब तक कोई उसे रोक न दे। इंसानी सोच में भी इनर्शिया, इंसान की सोच भी वैसी ही होती है। जब हम किसी एक दिशा में सोचने लगते हैं तो हम उसी रास्ते पर चलते रहते हैं जब तक कोई हमें रोक कर दूसरा रास्ता न दिखाए। असल जिंदगी की मिसालें इनर्शिया की वजह से हम बोरिंग नौकरी छोड़ते नहीं, खराब रिश्ते में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मालूम है उसमें रहना आसान लगता है, नया कदम उठाना डरावना लगता है। कंफर्ट जोन और आलस। जब चीजें ठीक ठाक चल रही होती हैं, हम और मेहनत करना छोड़ देते हैं। हम खुद से कहते हैं इतना तो चल ही रहा है। इससे हम आलसी, कंप्लेजेंट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। बदलाव से डर। हम डरते हैं कि नया रास्ता बुरा निकला तो, अगर नतीजा खराब हुआ तो सब हंसेंगे। इसलिए हम औसत, एवरेज बने रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि रिस्क लें और कुछ बड़ा करें। आदतें और दुकानदारी। हम दुकान से वही प्रोडक्ट बार बार लेते हैं, इवन अगर दूसरा अच्छा प्रोडक्ट आ गया हो। हम नया ट्राई नहीं करते क्योंकि उसे समझना और परखना मेहनत मांगता है। इसलिए कंपनियां फ्री सैंपल देती हैं ताकि लोग बिना डर के ट्राई करें। इतिहास में बदलाव को नकारना। जब कार, हवाई जहाज, टीवी या इंटरनेट आए तो लोगों ने कहा यह बेकार है, लेकिन आज वही चीजें जिंदगी का हिस्सा हैं। यह दिखाता है कि इंसान बदलाव को जल्दी स्वीकार नहीं करता। औसत जोन का खतरा। जब कोई रिश्ता या नौकरी न बहुत अच्छा हो न बहुत खराब, तो हम उसे छोड़ते नहीं। हम सोचते हैं चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यह खतरनाक जगह होती है क्योंकि हम फंसे रह जाते हैं। गलत साबित होने पर भी डटे रहना। कभी कभी हम कोई बात पब्लिक में कह देते हैं, फिर भले ही नई जानकारी मिले, हम अपनी बात नहीं बदलते क्योंकि लोग हमें यू टर्न कहेंगे। हम अपने पुराने विचारों से चिपके रहते हैं। मुश्किल चीजों से भागना। जब हम टालते हैं कि किसी से बहस या सच्ची बात न करनी पड़े, तो वो मसला और बड़ा हो जाता है। जो छोटी बात थी अब भारी लगने लगती है। इनर्शिया की वजह से हम जितना देर करते हैं उतनी मुश्किल बढ़ती जाती है। ग्रुप का दबाव। कई बार हम किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं जहां बदलाव को पसंद नहीं किया जाता। ऐसे में हम भी वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, इवन अगर वो ठीक ना हो। लोगों से अलग दिखने का डर हमें रोकता है। सामाजिक दबाव और शादी की मिसाल। एक दोस्त ने बताया कि उसने शादी इसलिए की क्योंकि उसके आसपास के लोग भी कर रहे थे। असल में उसे शक था, पर इनर्शिया और समाज के दबाव ने उसे रोक दिया। स्वास्थ्य में नुकसान। 1900 के दशक में डॉक्टर एलिस हैमिल्टन ने साबित किया
कि लीड सीसा जहरीला है। फिर भी कंपनियां इसे इस्तेमाल करती रहीं। बदलाव लाने में 70 साल लग गए। क्यों? इनर्शिया की वजह से। आखिरी सलाह, सतर्क रहें। अगर आप मीटिंग में कुछ कहने से डरते हैं, सिर्फ इसलिए कुछ करते हैं कि हमेशा से ऐसा होता आया है, तो रुकिए। इनर्शिया आपको पीछे रोक रही है।